Hare Krishna, a very warm welcome in the very beautiful Damodar Leela series. This is the episode 2. तो हमने कल के एपिसोड में देखा, फर्स्ट एपिसोड में देखा कि कैसे यशोदा मैया का डिस्क्रिप्शन आता है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। कि सारी दासियों को यशोदा मैया ने, जो कि नंद गेहिनी है, नंद रानी है, उन्होंने दासियों को कर्मांतर नियुक्तासु दूसरे कामों में लगा दिया, जिसको कि आचार्यगण बताए थे कि इंद्र यज्ञ की पूजा में लगा दिया था, क्योंकि वो अगले दिन, जो कि बाद में गोवर्धन पूजा नाम से जाना जाता है, उसमें लगा दिया। उसके बाद कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी, और खुद जो है वो दही मथने लगी, क्योंकि उनको कृष्ण के लिए माखन बनाना था, कृष्ण की सेवा करनी थी। और वो क्या कर रही थी साथ में? यानी यानी ह गीतानि तद बाल चरितानि चा दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। यानी ह गीतानि, वो गीतों के फॉर्म में गा रही थी और अपने मन से कृष्ण के बाल लीलाओं का चिंतन कर रही थी, और निर्ममन था, इंसिजेंटली, बिना रुके हुए सेवा कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं अगले श्लोक में आता है यशोदा मैया का डिस्क्रिप्शन, जिसको श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि हमें इस डिस्क्रिप्शन पे मेडिटेट करना चाहिए, और बहुत डिटेल्स थी इसकी। क्षौमं वासः पृथुकटी तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जात कंपम च शुभ्रु रज्ज्वाकर्षाश्रम भुज चलत कर्ण कनौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममन था। हमने देखा कि कैसे क्षौमम वासः, उन्होंने सैफरन येलो सिल्कन साड़ी पहन रखी है। पृथु कटी तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम, उन्होंने अपने वेस्ट में एक बेल्ट बांध रखी है। उसके भी रीजंस हमने देखे थे, क्यों बेल्ट बांध रखी है। मिल्क वॉज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम हर ब्रेस्ट बिकॉज ऑफ पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रु, एंड हर एंटायर बॉडी वॉज शेकिंग, उनकी भावें बहुत सुंदर थीं। और हमने देखा रज्ज्वाकर्षा श्रम भुजा चलत कर्ण कनौ कुंडले च, वो जब रस्सी को खींच रही हैं दही मथने के लिए, तो उनके कुंडल हिल रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं ये हमने देखा। उनके कंगन क्यों बोल रहे हैं ये हमने देखा। उसके बाद स्विन्नम वक्त्रम, उनके मस्तक पे पसीने की बूंदें क्यों, उसके 5 रीजन हमने देखे। कबर विगलन मालती निर्ममन था। कबर विगलन मतलब उनके बालों से, ब्लैक कलर के बालों से व्हाइट कलर के जैस्मिन मालती फ्लावर्स गिर रहे थे, उसके भी हमने बहुत सारे रीजन देखे। अभी इस डिस्क्रिप्शन से जब हम लोग इतना आकर्षित हो रहे हैं, तो कृष्ण कितने आकर्षित हुए होंगे। आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये जो सीन है, ये एक जगह चल रहा है और दूसरे रूम में कृष्णा सो रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज हम देखते हैं अगला श्लोक, टेक्स्ट नंबर 4। तां स्तन्य काम आसाद्य मथनन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधि मंथानम् नशेधत प्रीतिमावहन। While Mother Yashoda was churning butter, Mathanantim Jananim Hari, desiring to drink the milk of her breast, उनका स्तनपान करने की इच्छा से, appeared before her Asadya in order to increase her transcendental pleasure. Pritimavahan, he caught hold of the churning rod, Nyashedhat, Dadhimanthanam, and began to prevent her from churning. प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्णा वॉज स्लीपिंग विद इन द रूम एंड एज सून एज ही गॉट अप ही बिकेम हंग्री एंड वेंट टू हिज मदर wanting to stop her from churning and drink the milk of her breast. He stopped her from moving the churning rod. ताम स्तन्य काम आसाद्य। ताम स्तन्य यानी यशोदा मैया के, जिनका कि अभी डिस्क्रिप्शन दिया गया है पहले के 3 श्लोकों में, उनका ये एज ए प्रोनाउन यूज किया गया, सर्वनाम की तरह यूज किया गया है। ताम स्तन्य काम, उनके स्तन पान की कामना से। काम, अभी देखिए,
कृष्णा की हम बहुत सारी क्वालिटीज सुनते हैं, भगवत गीता में बोलते हैं ना, काम एषा, क्रोध एषा, रजोगुण समुद्भवः। और हम देखें, है ना, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषोपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सब कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, जो कि वृंदावन के बाहर की बात है। यहाँ पे इनको क्या हो रहा है, वो भगवान जो कि पूर्ण काम है, जो कि आप्त कामी है, जो कि आत्मा राम है, वो क्या कर रहे हैं, ताम स्तन्य काम। He is also kami. He is having burning desire in his heart to have the breast milk of Mother Yashoda. ताम, यशोदा, जिनका हमने डिस्क्रिप्शन अभी देखा, चौमम वासः पृथु कटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पम च सूत्र। तो ताम स्तन्य काम आसाध्य, आसाध्य मतलब वो वहां पे आ गए। स्तन्य काम को जीव गोस्वामी लिखते हैं कि क्यों आ गए, क्यों उनको स्तन्य की कामना हुई, क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही थी। उपनिषदों में बोलते हैं कि आई एम ऑलवेज फुल। जहां कृष्णा को बहुत तेज भूख लग गई थी, दैट्स वाई आसाध्य, वो स्तन्य काम, वो वहां पे आए। प्रीति आवाहन, प्रीति आह्वान मतलब प्रीति को, लव को कन्वे करने के लिए। और लव कन्वे करते ही यशोदा मैया वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि कृष्णा इज कन्वेइंग द लव, लिटिल बॉय, 3 years old बॉय इज कन्वेइंग द लव। यशोदा मैया बहुत खुश है। कृष्णा ने उस इंसिडेंट से, कि वो सो के उठ के आए, उनके पास आके खड़े हो गए, उसने यशोदा के मन को हर लिया। दैट्स वाई इस श्लोक में हरि बोला गया है। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि। इसलिए हरि बोला गया है, क्योंकि जो उन्होंने प्रीति में आवाहन किया, जो प्रीति एक्सचेंज की, उससे क्या हुआ, यशोदा मैया बहुत प्लीज हुई, उनके मन को हर लिया। एक और रीजन भी है कि उन्होंने उनकी सेवा उनसे हर ली। वो सेवा में इंगेज थी ना, चर्निंग की, उन्होंने कहा नहीं, बहुत अब जरूरत नहीं है सेवा करने की, हो गई आपकी सेवा। तो वो सेवा भी उन्होंने उनसे छीन ली, इसलिए ही इज हरि। अब उनके मन को क्यों हर लिया, इसके बहुत सारे रीजन हैं। रीजन नंबर 1, उनको लगा कि ओ, इसको मेरा मिल्क चाहिए। पहली बात ये कि शी वॉज वेरी हैप्पी, वेरी डिलाइटेड कि ही वॉन्ट्स माई मिल्क। उसके बाद उनको ये लगा कि कितना सयाना हो गया, कितना समझदार हो गया ये, कि इसको पता है, हमने देखा ना, मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम नषेधत। उन्होंने दधि मंथानम यानी दही को मथने के लिए जो रॉड होती है, एक रॉड होती है जिसमें ऐसे स्पाइरल करके रस्सी बांधते हैं और ऐसे खींचते हैं ताकि रॉड मूव करती है। तो कृष्णा ने सीधे आके रॉड पकड़ ली, नषेधत, नहीं करना है, और दधि मंथानम गृहीत्वा, दधि मंथानम गृहीत्वा, दधि ने मथनी को पकड़ लिया। तो यशोदा मैया को लगा कि कितना इंटेलिजेंट हो गया है 3 साल का बच्चा, कि इसको पता है कि चर्निंग अगर रोकनी है, मथना अगर रोकना है, तो कौन सी चीज को पकड़ना है, रस्सी पकड़नी है कि उसका मथनी पकड़नी है। ही सो इंटेलिजेंट, ही इज डेवलपिंग, ही इज ग्रोइंग। इस बात से उनका मन हरा जा रहा था। हरि, मतनंतीम जननीम हरि। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, वेरी डिलाइटेड। थर्ड रीजन इज, उनको लग रहा था कि कितनी स्ट्रेंथ आ गई है 3 साल के बच्चे में, कि मैं इतनी स्ट्रेंथ लगा के रज्ज्वा कर्षा श्रमा भुजा चलत कन कनौ कुंडलेचा, मैं इतने श्रम से इसको मथ रही हूँ, इसने आया छोटे छोटे हाथ, इसने सीधे पकड़ लिया, और इतनी ताकत है इसके हाथ में, तुरंत रुक गया चर्निंग प्रोसेस। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि ही इज डेवलपिंग स्ट्रेंथ ऑल्सो, ही इज डेवलपिंग स्ट्रेंथ, ही इज डेवलपिंग इंटेलिजेंस, एंड ही वॉन्ट्स माई मिल्क। तो इन 3 कारण से कृष्णा ने उनके मन को हर लिया, प्रीति आवाहन के द्वारा प्रीति एक्सचेंज की, उनके मन को हर लिया, इसीलिए उनको हरि बोला गया है। और यशोदा मैया को जननी क्यों बोला गया है, मथनंतीम जननीम हरि, क्योंकि कृष्णा यहाँ पे सब कुछ भूल चुके हैं। ही इज
ही जस्ट नोज दैट आई एम, उनको ये नहीं पता कि मैं गॉड हूं, मैं सर्व कारण कारणम हूं, नहीं। ही सिंपली थिंकिंग दैट शी इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड, द बिलवेड चाइल्ड, दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड जननी। ताम स्तन्य काम आसाध्य, आसाध्य मतलब उस जगह पहुंच गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, जिसको कि बाद में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अक्सर कहा करते थे, और उसको हमारे श्रीला प्रभुपाद अक्सर कोट किया करते थे, कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू, डोंट ट्राई टू सी गॉड। तो यशोदा मैया नहीं देखने आ रही ना कृष्ण को, यशोदा मैया इज फुल डेडिकेशन, माइंड के साथ, बॉडी के साथ, वर्ड्स के साथ, सी इज इंगेज्ड इन सेवा, वो सेवा में लगी हुई है, माइंड बॉडी एंड वर्ड्स के साथ सेवा कर रही है, इंग्रॉस्ड है, एब्सॉर्ब्ड है उसमें। एंड कृष्णा, एंड कीर्तन कर रही है वो, तो उनके कीर्तन को सुन के कृष्ण आ जाते हैं। ताम स्तन्य काम आसाध्य, वो नहीं जाती है कृष्ण के पास, कृष्ण स्वयं उठ के आते हैं। दिस इज द पावर ऑफ संकीर्तन, दिस इज द पावर ऑफ कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्णा क्यों उठ के आए। जनरली कृष्णा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते थे, लेट उठते थे, और कभी बीच बीच में उनकी आंख खुलती रहती थी, बच्चे हैं। एक उनकी आंख खुली ब्रह्म मुहूर्त में, देखा कि माँ बगल में नहीं है, और कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है, जानी जानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। उनकी आंख खुली, माँ बगल में नहीं है, ध्वनि सुनाई दे रही है, तो उस ध्वनि को चेज करते 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 वो पहुंच गए वहां पे, संकीर्तन को सुनते सुनते वो वहां पे पहुंच गए। अभी हम अगर इस इंसिडेंट को एनालाइज करें, इस श्लोक को एनालाइज करें, तो इसके तीन पार्ट हैं। हम एक बार श्लोक फिर से पढ़ते हैं। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीं जननीं हरि, गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। तो इसके तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट क्या है? पहला पार्ट क्या है? यशोदा जो है वो चर्न कर रही है विद रोप्स एंड मथनी, है ना। पहला पार्ट ये है, यशोदा इज चर्निंग विद रोप्स एंड मथनी। सेकंड पार्ट क्या है कि कृष्णा जो कि सो रहे थे, वो वहां से उठ के, बिस्तर से उठ के आते हैं चर्निंग स्पॉट पे। एंड ये भी तक डिस्क्रिप्शन है कृष्णा कैसे आते हैं। कृष्णा बेड पे ऐसे लेटे हुए थे, पहले वो फ्लिप करते हैं, पहले वो टर्न होते हैं, फिर ऐसे 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 अपने पैर बेड से उतारते समय ऐसे ऐसे करते हैं, फिर धीरे से टच करते हैं जमीन पे, फिर उठ के आते हैं। देखिए, तो पहला इंसिडेंट क्या है कि यशोदा इज टर्निंग विद रोप्स एंड दैट दधी मंथन मंथनी। एंड सेकेंड स्टेप इज कृष्णा जो कि सो रहे थे, वो वहां से उठ के यशोदा चर्निंग स्पॉट पे आते हैं। थर्ड चीज क्या है? कृष्णा निषेधत प्रीतिमावान, कृष्णा उनको निषेध करते हैं कि नहीं, आपको नहीं अब चर्न करना। तो इन तीनों इंसिडेंट्स को हरीशूरी जी ने एनालाइज किया कि पहले का क्या कारण है, दूसरे स्टेप का क्या कारण है, और तीसरे स्टेप का क्या कारण है। तो आचार्य बताते हैं पहला रीजन, पहले पहले इंसिडेंट का पहला इंसिडेंट क्या था कि यशोदा इज चर्निंग विद रोप एंड मथनी। तो 8वें अध्याय में कृष्णा ने अपने मुख के अंदर जब मिट्टी खाई, जब बलराम जी और सारे सखाओं ने शिकायत की कि इसने मिट्टी खाई है, तो कृष्णा ने अपना मुंह खोला और ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, अपनी ग्रेटनेस के दर्शन करा दिए, अपनी मैजेस्टी के दर्शन करा दिए। फिर भी यशोदा मैया ने उस चीज को इग्नोर कर दी योग माया में, क्योंकि उनका प्रेम हावी है। तो आचार्य बताते हैं उन्होंने इसलिए इग्नोर किया, खैर यशोदा मैया ने, क्योंकि वो प्रेम के वशीभूत थी। हम कृष्णा को इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम इग्नोरेंस के वशीभूत हैं। तो आचार्य बताते हैं कि कृष्णा जब आपको लाइफ में ऐसे अपनी ग्रेटनेस दिखाते हैं, अपनी मैजेस्टी दिखाते हैं, फिर भी आप ये नहीं मानते हो कि वो भगवान है या सर्व कारण कारणम है या आपके जीवन के एकमात्र भर्ता भोक्ता वही है, देन इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ यू एंड अप प्लेइंग विद रोप्स। एंड रोप्स इन संस्कृत मीन्स गुणा, एंड गुणा इन संस्कृत मीन्स सत्व रजस एंड तमस।
सो ब्यूटीफुल। आई विल रिपीट। अगर कृष्णा अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, जैसे एट चैप्टर में उन्होंने दिखाया था यूनिवर्सल फॉर्म के फॉर्म में, और आप फिर भी उनको भगवान नहीं मानते हो, हालांकि हम इसलिए नहीं मानते, हम इग्नोरेंस में, वो इसलिए नहीं मान रही थी क्योंकि वो प्रेम के वशीभूत थी, योग माया के वशीभूत थी, हम महामाया के वशीभूत हैं। अगर भगवान की ग्रेटनेस दिखाने के बाद भी हम उनको एकमात्र कंट्रोलर नहीं मानते हैं, देन वी एंड अप प्लेइंग विद रोप्स, एंड रोप्स मीन्स गुणा, एंड गुणा मीन्स सत्व रजस एंड तमस। दैट्स व्हाई वी आर प्लेइंग विद गुणास, रोप्स, चर्निंग एंड चर्निंग एंड चर्निंग एंड चर्निंग। सो ब्यूटीफुल। और सेकंड चीज जो थी, सेकंड इंसिडेंट क्या था? सेकंड इंसिडेंट था कि कृष्णा जहां पे सो रहे थे वो वहां से उठ के चर्निंग स्पॉट तक आते हैं। इसको कैसे एनालाइज किया हरीशूरी जी ने, कि जब समुद्र मंथन लीला हो रही थी, when समुद्र मंथन वॉज गोइंग ऑन, चर्निंग ऑफ मिल्क ओशन, मंदरा माउंटेन को मथनी बनाया गया था, क्षीर सागर को चर्ण किया जा रहा था हर्ब्स डाल के, तो भगवान उसमें 7 बार प्रकट होते हैं। उस लीला में भगवान 7 बार प्रकट होते हैं। एक बार अजित के फॉर्म में, एक बार कूर्म अवतार में, एक बार गुण के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में, एक बार 1000 उसमें फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में कृष्णा 7 टाइम्स मोहिनी मूर्ति में, धनवंतरी के फॉर्म में, इस तरह 7 बार भगवान अपीयर होते हैं केवल एक समुद्र मंथन में, चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशियन में। तो क्या कृष्णा यहाँ पे एक बार भी अपीयर नहीं होंगे? व्हेन हिज प्योर डिवोटी यशोदा मैया नित्य सिद्ध वैष्णव इज चर्निंग मिल्क, जब वो मिल्क चर्निंग हो रही थी तब तो 7 बार आ गए। तो यहाँ पे मिल्क चर्निंग हो रही है वो भी शुद्ध भक्त के द्वारा, वहां तो देवता और दैत्य थे, यहाँ तो शुद्ध भक्त है। तो क्या कृष्णा नहीं आएंगे? एक बार भी नहीं आएंगे? देन कृष्णा के सीइंग द चर्निंग। जैसे कि विष्णु गिव्स अप हिज योग निद्रा एंड कम्स, सिमिलरली कृष्णा gave up his nidra and he came on the churning spot। ब्रह्म मुहूर्त में शी वॉज चर्निंग। तो यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में इस चर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, क्या है चर्निंग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में इस चर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या होता है? कृष्णा खुद आते हैं, ईगरली आते हैं, उस जगह आके खड़े हो जाते हैं, सुनते हैं क्या कर रहे हैं। कृष्णा कम्स गिविंग अप स्लीप। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नवा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। ना हम वसामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। योगी नाम हृदय नवा, मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं मैं वहां पे निवास करता हूँ। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के गुरुदेव, वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सुबह 3 बजे से 7 बजे के बीच में, श्री चैतन्य महाप्रभु सुबह 3 बजे से 7 बजे के बीच में कृष्ण प्रेम बांटते हुए निकलते हैं। अब अगर आप सोते रह गए उस समय तो यू विल मिस। तो इसलिए 3 बजे से 7 बजे के बीच में यू वेक अप, यू टेक योर बाथ, डू योर मंगला आरती, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, study Srimad Bhagavatam. That's why Prabhupada has given us such a wonderful schedule, so that Chaitanya Mahaprabhu, who is wandering between 3 to 7, can give Krishna prema to all of us who are doing sadhana at that time. Lesson 3। पहला इंसिडेंट क्या था? कि यशोदा इज चर्निंग बटर विद रोप्स। सेकंड क्या था? कृष्णा जो कि सो रहे थे वो वहां से चर्निंग स्पॉट पे आते हैं। तीसरा क्या था? कृष्णा दधी मंथनी को पकड़ लेते हैं और निषेधत, रोक देते हैं चर्निंग प्रोसेस को। तो इसको आचार्यगण बताते हैं कि जो बटर पॉट है, जो मटका है, वो क्या है? शास्त्र है। जो उसके अंदर मक्खन है वो क्या है? डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वेदास, वेदास की अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। और जो मथनी है वो क्या है? हमारा मन है। तो मन से डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वेदास के जो डिफरेंट वर्सेस हैं, डिफरेंट श्लोकास हैं, उनको लोग मथ रहे हैं। किसमें? शास्त्र में मथ रहे हैं, यानी मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं।
तो कृष्ण बताते हैं गीता में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी होता है जो इस तरीके से मथुरा होता है, वो कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव सर्व है। तो कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पे, दिखा रहे हैं कि बहुत जर्नी कर ली ना शास्त्रों की, बहुत मेंटल स्पेकुलेशन कर लिया, अब कंक्लूजन आगे पता चल गया ना आपको, कृष्ण है सब कुछ, कृष्ण मैं हूं। अब यू स्टॉप दिस चर्निंग प्रोसेस नाउ। तो ज्ञानियों के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि जब वो मेंटल स्पेकुलेशन करते 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 करते, शास्त्र अध्ययन करते करते इस कंक्लूजन पे आ गए कि कृष्ण की सेवा ही सर्वोच्च एंगेजमेंट है, सबसे ऊंचा एंगेजमेंट है, तो यू गिव अप दैट मंथन एंड देन यू stick to the chanting of Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। You give up all the scriptures and take shelter of Srimad Bhagavatam। कृष्णा ये बोल रहे हैं कि ये चर्निंग प्रोसेस, सर्चिंग प्रोसेस अब स्टॉप करो, बस हो गया। नशेधत, दिस सेकंड रीजन ऑल्सो, कि कृष्णा कह रहे हैं, अभी देखिए इसका एक एस्पेक्ट ये है कि यशोदा मैया, शी इज ए वैश्या, वैश्य कम्युनिटी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनका क्या काम है, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, तो वो अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं एक तरीके से, दही मथना ये सब काम होता है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं। कृष्णा उनसे कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यू गिव अप योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। तो कोई पूछ सकता है तो उनको मथनी पकड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई, उन्होंने मथनी क्यों पकड़ ली, नशेधत वो क्यों पकड़ा, दधि मंथानम नशेधत क्यों किया उन्होंने। तो आचार्य बताते हैं कि अगर कोई प्री मैच्योरली, उसको कृष्ण प्रेम डेवलप नहीं हुआ है और वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ देता है, अगर कोई प्री मैच्योरली अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ देता है, तो यमराज का डंडा जो होता है वो पनिश करता है कि आपको कृष्णा से अटैचमेंट नहीं था, आपने इस दुनिया को झंझट समझते हुए प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ दी, तो यमराज का डंडा पड़ता है, यू आर इररिस्पॉन्सिबल। यहां कृष्णा कह रहे हैं कि मैया, आपने तो कृष्ण प्रेम डेवलप कर लिया है, आप तो कृष्ण प्रेम की मूर्ति हैं, अब आपको ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने की जरूरत नहीं, आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ दीजिए। अब मान लो मैया कहें कि नहीं यमराज का डंडा आ गया, तो कृष्णा कह रहे हैं यमराज का डंडा मैंने ऐसे पकड़ रखा है, दैट्स व्हाई ही इज होल्डिंग द मथनी, दैट्स व्हाई ही इज होल्डिंग दैट मथनी। सच अ डिस्क्रिप्शन, सच अ डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे यशोदा मैया पहले श्लोक में वो दासियों को इंगेज करके खुद दही मथ रही हैं। हम्म? उसके बाद हमने देखा कि वो कैसे गीत गा रही हैं कृष्ण के लिए, उनका डिस्क्रिप्शन हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि कृष्ण जो कि दूसरे रूम में सोए हुए थे, वो उस स्पॉट पे आते हैं, चर्निंग स्पॉट पे आते हैं, चर्निंग को रोक देते हैं प्रीति के कारण, और उसके बहुत सारे रीजन हमने देखे। अब अगला उसके बाद क्या होता है, तमङ्कमारूढमपाययत्स्तनम् स्नेहास्नुतं सोऽस्मितमीक्षते मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायजा उत्सेच्य माने पयसि त्वधिश्रुते। क्या होता है, तम अंकमारूढ़, तम मतलब कृष्णा को, अंकम मतलब गोद में, आरूढ़ मतलब चढ़ने देती है, अलाउ करती है चढ़ने को, अपाययत स्तनम, ओके तुम स्तनपान कर लो, स्नेह स्नुतम, और उनका जो स्तन है वो स्नेह के कारण मिल्क दिए जा रहा है, साय स्मितम ईक्षति मुखम, कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा वो देख रही है गोद में, और अतृप्तम, फिर क्या होता है, कृष्ण तो तृप्त नहीं हो रहे, अतृप्तम, तो उनको फिर भी वो छोड़ देती हैं, उत्सृज्य जवेना, और जल्दबाजी से जजाऊ भागती हैं, क्योंकि उत्सिच्य माने ओवन में, मिल्क पैन में, पयसी त्वधिश्रुते, मिल्क जो है वो ओवन में ओवरफ्लो होने लगता है। मदर यशोदा then embraced Krishna, allowed him to sit down on her lap, tam ankam arudham, and began to look upon the face of the Lord with great love and affection. Hmm? Sa smitam ikshati mukham. Because of her intense affection, milk was flowing from her breast. Sneha snutam. But when she saw that milk on the pan,
on the oven was boiling over, Utsitchmane payasi, she immediately left her son Utsrijya to take care of the overflowing milk. Javena Sayayao. Although the child was not yet fully satisfied with drinking the milk of the mother's breast, Atriptam. Srila Prabhupada बताते हैं, everything in the household affairs of mother Yashoda was meant for Krishna. देखिए यहाँ पे तीन तरीके के मिल्क्स का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। पहला मिल्क जिसका योगर्ट बना के वो मत रही थी, दूसरा मिल्क उनका स्तन वाला, तीसरा मिल्क जो कि बॉयल हो रहा है, ओवरफ्लो होने वाला है, वो किस लिए था? वो मिठाई बनाने के लिए था। एक्चुअली आई वॉज कंफ्यूज विद दिस यस्टरडे कि ये मिल्क गर्म क्यों हो रहा था, कि इससे क्या बनने वाला था। देन टुडे बाय मर्सी ऑफ यशोदा दामोदर आई गॉट टू नो दिस कि दिस वाज फॉर मेंट फॉर स्वीट्स, दिस वाज मेंट फॉर स्वीट्स फॉर कृष्ण। तो हर चीज कृष्ण के लिए थी। ऑल्दो कृष्णा वाज ड्रिंकिंग द ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर यशोदा, when she saw that the milk pan in the kitchen was overflowing, she had to take care of it immediately, and thus she left her son Utsrijya, who then became very angry, not having been fully satisfied, Atripta, while drinking the milk of her breast. Sometimes one must take care of more than one item of important business for the same purpose. Therefore, Mother Yashoda was not unjust when she left her son to take care of the overflowing milk. प्रभुपाद निर्णय दे रहे हैं कि कोई गलती नहीं थी यशोदा मैया की. He is taking the side of Mother Yashoda. On the platform of love and affection, it is a duty of the devotee to do one thing at first and the other things later. The proper intuition by which to do this is given by Krishna. अब कौन सी ड्यूटी पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है कृष्णा की सेवा में, इसका जो इंट्यूशन है वो भी कृष्ण ही देते हैं. अभी हम इस श्लोक में देखेंगे कि ये भी यशोदा मैया को कृष्ण ने ही कैसे सूचित किया कि आप उसको बचाइए जाके. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते. In Krishna consciousness, everything is dynamic. Krishna guides the devotee in what to do first and what to do next on the platform of absolute truth. तो जहां क्या था, तम अंकमारूढ़म, कृष्णा को, तम मतलब कृष्णा को, अंकम मतलब गोद में, आरूढ़म क्लाइंब अप करने देती हैं. तो यशोदा मैया सेटिंग जैसे हम फोटो में देखते हैं, शी इज मत रही है. कृष्णा क्या करते हैं, 3 ईयर बॉय एक पैर उनके घुटने पे रखते हैं, मैया के घुटने पे रखते हैं और ऐसे करके ऊपर चढ़ जाते हैं. यू कैन जस्ट विजुअलाइज तम अंकम आरूढ़म एंड शी अलाउज हिम, है ना, वो उनको अलाउ कर देती हैं कि ठीक है आप आ जाओ. तम अंकम आरूढ़म सुस्मितम स्नेहास्नुतम सुस्मितम ईक्षति मुखम. स्नेहस्नुतम सुस्मितम ईक्षति मुखम. तो कृष्णा का जो मुख है वो स्मितम स्माइलिंग फेस है. ही इज वेरी हैप्पी. ही वॉज हंग्री, भूखे थे, मैया के पास आ गए, स्तनपान का अवसर मिल गया उनको. तो ही इज वेरी हैप्पी, ही इज स्माइलिंग, seeing the face, beautiful face of Mother Yashoda, Sunnam Vakram Kabaravigalan face of Yashoda. कुछ आचार्य तो ये भी बताते हैं कि उनकी गोद में चढ़े क्योंकि उनकी हार्ट बीट सुनना चाहते थे. इट ऑलवेज वाइब्रेटेड द ट्यून्स ऑफ हरे कृष्णा. तो सुस्मितम इक्षति मुखम एंड यशोदा इज आल्सो स्माइलिंग, seeing the smiling face of Krishna. So this is the happiness for a devotee. When he sees Krishna happy, he becomes happy. Devotee जब देखते हैं कि कृष्ण खुश हैं तो devotee खुश है. तमंकमारूढ़म अपाययत्स्तनम स्नेहा स्नुतम सुस्मितम ईक्षति मुखम. ईक्षति मुखम, कृष्ण का मुख का दर्शन कर रही हैं. अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सायया. अतृप्तम उत्सृज्य, कृष्णा तृप्त ही नहीं हो रहे हैं. ना यशोदा मैया का मिल्क कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, ना उनकी स्माइल फीकी पड़ रही है, और ना कृष्ण तृप्त हो रहे हैं. फिर भी कृष्ण अतृप्त हैं. फिर भी यशोदा मैया उनको छोड़ के साइड में रख देती हैं. उत्सृज्य, उनको हटा देती हैं साइड में. और पयसी तो अधिश्रित, पयसी जो दूध था, अधिश्रित मतलब ओवन पे उत्सिच्यमान हो रहा था, उत्सिच्यमान है जवेना साये जाओ, उसके पास जाती हैं. तो जवेना, अब देखिए अतृप्त, कहते हैं ना भगवान तो सदा तृप्त हैं, पूर्ण काम है, आप्त काम है, आत्माराम है, ऑलवेज सेटिस्फाइड हैं, संतोषम परमम सुखम. वो भगवान अतृप्त हैं.
जो कि उन जीवों को तृप्त करते हैं जो कि अतृप्त है, वो भगवान अतृप्त है। अतृप्तम उत्सृज्य, टेस्टिंग द लव ऑफ मदर यशोदा। तो जवेना, जवेना मतलब है बहुत स्पीडली गई, तेजी से उनको जाना पड़ा। आपने देखा होगा दूध जब ओवरफ्लो करने वाला होता है तो बहुत तेजी से जाना पड़ता है। तो आचार्य बताते हैं कि कोई कह सकता है कृष्णा के मन में आ रहा था हमको लेती जाती, इतना था तो हमको छोड़ क्यों दिया? अरे ठीक है, नहीं पिलाना था दूध तो आचार्य बताते हैं कि स्पीड में जाना था उनको। जवेना लिखा हुआ है ना, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं जवेना, बहुत स्पीड में उनको रश करना था, इसलिए आपको नहीं लेके गई, आपको उतार दिया, आप चिंता मत करिए। जवेना जी गोस्वामी बताते हैं। अभी बात आती है कि जो पैन पे जो भगोने में दूध उबल रहा था, वो उबल क्यों रहा था? इस बात को तो आचार्य पकड़ लेंगे, बड़ी छोटी बात तो है नहीं है कि दूध क्यों उबल रहा था भाई। तो मिल्क भी एक पर्सनैलिटी है आध्यात्मिक जगत में। हर एक ऑब्जेक्ट एक पर्सनैलिटी है। स्पिरिट चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम स चिदानंद रूपम। तो मिल्क जो था वो भी एक पर्सनैलिटी है। मिल्क सोच रहा था यहां मैं जो हूँ कृष्ण की सेवा के लिए तप रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ फायर में। हम्म? और ना तो यहाँ कृष्णा तृप्त हो रहे हैं स्तनपान करते हुए, ना मैया तृप्त हो रही हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? मेरी तपस्या क्या क्या, मैं तो यहाँ पे तप रहा हूँ, पेन्स ले रहा हूँ, ऑस्टेरिटी ले रहा हूँ कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, वो कैसे होगा? तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं आग में कूद जाता हूँ। मिल्क इज थिंकिंग लाइक दैट। तो मिल्क, द पर्सनैलिटी ऑफ मिल्क इज ट्राइंग टू जंप ऑफ फ्रॉम दैट कंटेनर, उत्सिच माने पयसी तो अधिश्रित, अधिश्रित से वो कूद के आग में कूदने की तैयारी कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरी तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, कृष्ण नहीं देख रहे हैं। वो कृष्ण है जो पूरे जगत के ताप को मिटाते हैं, जो भौतिक संतापों को मिटाते हैं। मैं यहाँ तप रहा हूं, मुझे तो नहीं देख रहे हैं। और प्रे कर रहा है वो कृष्ण से, उछल उछल के, मिल्क ओवरफ्लो होने से पहले ने, कृष्णा अब मैं भी तो तप रहा हूं, मुझे बचाइए ना। कृष्णा हियर्स दैट एंड देन कृष्णा इंस्पायर्स विद इन मदर यशोदा, जैसे कि प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं। तो कृष्णा यशोदा मैया को अंदर से इंस्पायर करते हैं कि अभी इसको उतारो, बहुत हो गया इसका, आप जाओ पहले, पैन उस वाले मिल्क को देखो वरना वो आत्महत्या कर लेगा बेचारा। तो यशोदा मैया कृष्णा को उत्सृज्य करके वहां पे जाती है। और मैया के पार्ट पे देखे, यशोदा माँ के पार्ट पे देखे, तो वो क्यों गई बचाने? नहीं जा सकती थी ना, ऐसे भी काम चल सकता था। तो वो कृष्णा की संतुष्टि के लिए ही तो गई। उस मिल्क से वो बाद में मिठाई बनाएंगी, जो भी बनाएंगी, तो कृष्णा के लिए तो है। अभी तुम कह रहे हो कि हमको छोड़ के चली गई, बाद में तुम ही कहोगे कि मिठाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फरमाइश करोगे, कहाँ से लाएंगे? तुम्हारे लिए ही तो है। पद्मगंधा गायों का दूध है भाई। जिलियंस ऑफ काउस में से, जिलियंस ऑफ काउस में से कुछ 7-8 गायें हैं पद्मगंधा, जो कि फ्लेवर्ड घास को खाती हैं, और उसके कारण उनके बॉडी से, उनके मिल्क से फ्लेवर आता है। बेस्ट काउस, उनका मिल्क है, बर्बाद हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, बाद में तुमको ही मिठाई चाहिए होगी, तो कहाँ से लाएंगे हम? हम्म? तो कृष्णा की सेवा में फ्यूचरिस्टिक गोल्स को मद्देनजर रखते हुए शिव है। और आचार्य बताते हैं कि मिल्क के बॉयल होने का एक और रीजन है, एनवी, ट्रांसेंडेंटल एनवी, कि उसका जो गॉड ब्रदर है, मैया का स्तन वाला मिल्क, वो तो कृष्णा उसकी उसकी सेवा तो ले रहे हैं, मैं यहाँ तप रहा हूँ, मेरी सेवा नहीं ले रहे हैं, दिस इज ट्रांसेंडेंटल एनवी। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं आग में कूद जाऊं। सो इन दिस वे वी सॉ तम अंकमारूढ़म अपाययत्स्तनम स्नेहास्नुतं सुस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तम् उत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्य माने पयसी त्वधिश्रिते। तो अभी तक हम एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने 5 श्लोक कवर कर लिए हैं 23 में से। हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने एकदा, शुक उवाचा, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंता स्वयं दधी।
एक बार यशोदा मैया ने सारी दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दही मतने लगी, हालांकि वो नंद गेहिनी है। और कैसे मत रही थी? जानी जानी हाँ गीतानी तद बाल चरितानी चा, दधि निर्मंथन काले स्मरंती तान्य गायता। दधि निर्मंथन के काल में भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण कर रही थी और उनको गीत के फॉर्म में बना के गाए जा रही थी। और यशोदा मैया का डिस्क्रिप्शन कैसा है? क्षौमम वासः पृथु कटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेहा स्नुत युगम जात कंपम च शुभ्रु रज्ज्वा कर्षा श्रम भुजा चलत कन कनौ कुंडले चा सुन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममन था। उनके यहाँ पे पसीने की बूंदे हैं, बालों से मालती के पुष्प गिर रहे हैं, वो रस्सी को चलाई जा रही हैं, उनके उनके कनकन बोल रहे हैं, करताल जैसी आवाज आ रही है, जो मथनी स्टिक है उससे मृदंग जैसी आवाज आ रही है, वो गा रही हैं, पुकार रही हैं। और यहाँ पे क्या होता है? ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननी हरि। हम्म उनके स्तन की कामना करते हुए कृष्ण उठ के आ जाते हैं, गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमाभन। और गृहीत्वा दधि मंथन को पकड़ लेते हैं। तीन इंसिडेंट होते हैं, यशोदा मैया चरण कर रही हैं, कृष्णा वहां से उठकर आते हैं, और तीसरा इंसिडेंट होता है कृष्णा रॉड को पकड़ लेते हैं। फिर क्या होता है? तम अंकम आरूढ़ हम अपाययत स्तनम, उनको गोद में चढ़ना अलाउ कर देती हैं। स्नेह स्नुतम सुस्मितम ईक्षते मुखम, उनके मुस्कुराते चेहरे को देख रही होती हैं। और अतृप्तम, तृप्त नहीं हो रहे हैं, उत्सृज्य, फिर भी छोड़ दिया उनको। जबे न सा जो रश करी, उत्सिच माने पयसी त्वधिष्ठिते, जो ओवन में पैन में रखा हुआ दूध ओवरफ्लो कर रहा था उसको बचाने के लिए। इसके हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे कि ऐसा क्यों हो रहा था। इसके बाद हम देखेंगे अब कृष्णा का क्या रिस्पॉन्ड होता है, रिस्पॉन्स होता है कि ऐसी बेइज्जती हमारी किसी ने नहीं किया आज तक, ऐसा ऑफेंस किसी ने नहीं किया, अब हम बदला लेंगे, पूरे घर को तबाह कर देंगे। क्या है कृष्णा का एंगर? हमने देखा कृष्णा का काम, स्तन्य काम असाध्य। हम्म? हमने देखा उनकी हंगर। अब हम देखेंगे कृष्ण का क्रोध, और जी हम देखेंगे एपिसोड 3 में। हरे कृष्णा।